Good morning, students. This is heterocyclic compounds lecture 2 for BSc part 3 paper second. I am Dr. Anita Prashant. इससे पहले वाले लेक्चर के अंदर अपन ने बात की heterocyclic compounds क्या होते हैं और उनके nomenclature के बारे में कि how do you name them. आज हम specific compounds के बारे में करते हैं बात, जहाँ simple compounds हैं जो हमारे कोर्स के अंदर है 5 membered ring with nitrogen pyrrole, 5 membered ring with oxygen furan and 5 membered ring with sulfur thiophene. ये तीनों ही कंपाउंड्स हमारे कोर्स में हैं. इन कंपाउंड्स के एरोमेटिक कैरेक्टर के बारे में पहले बात करते हैं. हमें पता है हुकुल्स रूल के हिसाब से which is 4n plus 2 pi electron rule, कोई भी प्लेनर हाईली कॉन्जुगेटेड मोनोसाइक्लिक सिस्टम जिसके अंदर 4n plus 2 pi इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो एरोमेटिक होगा. और ऐसा ही देखा गया कि ये 5 मेंबर्ड हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स पायरॉल, फ्यूरेन और थायोफीन ये एरोमेटिक कैरेक्टरिस्टिक्स दिखाते हैं. ये आसानी से एडिशन रिएक्शंस नहीं देते हैं, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस दिखाते हैं और इनकी रेजोनेंस एनर्जी हाई होती है. तो उसका कारण यही है कि इनके अंदर 6 पाई इलेक्ट्रॉन एरोमेटिक 6 स्टेट होता है. एक एक करके तीनों का एरोमेटिक कैरेक्टर पढ़ते हैं. पहले पायरॉल की बात करते हैं. पायरॉल का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C4H4n, जहां कार्बन और नाइट्रोजन अगर हम देखें तो दोनों के दोनों ही sp2 हाइब्रिडाइज स्टेट के अंदर हैं. और इस sp2 हाइब्रिडाइज स्टेट से हमें ये दिखाई दे रहा है कि हर एक कार्बन एटम के ऊपर 3 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं, जो कि ये हर एक कार्बन एटम दूसरे कार्बन एटम के साथ में, दो कार्बन एटम के साथ में सिग्मा बॉन्ड बना रहा है sp2 सिग्मा बॉन्ड, और एक हाइड्रोजन के साथ में sp2s सिग्मा बॉन्ड बना रहा है. और हर एक कार्बन एटम के ऊपर एक p ऑर्बिटल उस प्लेन के परपेंडिकुलर खड़ा हुआ है. ये p ऑर्बिटल जिसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन है परपेंडिकुलर खड़ा हुआ है. लेट अस कम टू द नाइट्रोजन. नाइट्रोजन के अंदर भी नाइट्रोजन जो है sp2 हाइब्रिडाइज स्टेट के अंदर है और इसके अंदर भी दो सिग्मा बॉन्ड्स sp2 सिग्मा बॉन्ड्स बन रहे हैं कार्बन के साथ में, और एक sp2s सिग्मा बॉन्ड बन रहा है हाइड्रोजन के साथ में. इस नाइट्रोजन के ऊपर भी एक p ऑर्बिटल है और इस p ऑर्बिटल के अंदर, जो कि इस प्लेन के परपेंडिकुलर है, और इसके अंदर एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है. और यही इलेक्ट्रॉन्स यानी 1 electron from each of the 4 carbon atoms and 2 electrons from nitrogen आपस में मिल करके 6 pi इलेक्ट्रॉन सिस्टम का एरोमेटिक सेक्सटेट बना लेते हैं रिंग के ऊपर और रिंग के नीचे. और यही एरोमेटिक सेक्सटेट इसके एरोमेटिक कैरेक्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है. यानी हमने कहा कि 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम के अंदर एक इलेक्ट्रॉन चार कार्बन आइटम 1 ईच और एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन मिल करके बना रहे हैं. अब इसे प्रूव करें कि एक्चुअली ये एरोमेटिक सेक्सटेट डेवलप हो जाती है. देखिए ये पायरॉल जिसके अंदर नाइट्रोजन है और नाइट्रोजन होने की वजह से हम इसे अमीन्स से कंपेयर कर सकते हैं. और अमीन्स की जो बेसिसिटी होती है वो इस बात पे डिपेंड करती है कि नाइट्रोजन कितनी आसानी से अपना लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दे सकता है. जितना आसानी से लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दे सकता है उतना ही ज्यादा बेसिक अमीन होता है, और जितना आसानी से नहीं देता उतना लेस बेसिक होता है. ये देखा गया कि पायरॉल जो है उसकी बेसिसिटी बहुत कम है. इट इज वेरी वेरी लिटिल बेसिक कैरेक्टर है पायरॉल के अंदर. क्या कारण है कि इस पायरॉल के अंदर इतना, इसके अंदर नाइट्रोजन तो है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी है, लेकिन ये बेसिक नहीं है. उसका कारण ये है कि ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो एरोमेटिक सेक्सटेट के अंदर इन्वॉल्व है और आसानी से दिया नहीं जा सकता. अगर ये फ्री होता तो
ये आसानी से दिया जा सकता था, पर ये फ्री नहीं है, ये एरोमेटिक सेक्सटेट के अंदर इन्वॉल्व है। और इस एरोमेटिक, अगर हम इस लोन पेयर को निकालना चाहें तो हमें ये एरोमेटिक सेक्सटेट तोड़नी पड़ेगी। सो दैट इज वाई अगर हम नॉर्मल एमीन्स से कंपेयर करें तो ये जो हमारा पायरोल है ये बहुत लेस बेसिक होता है। दूसरी चीज, हर एक कार्बन आटम एक इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट कर रहा है और जो नाइट्रोजन है वो 2 इलेक्ट्रॉन्स कंट्रीब्यूट कर रहा है इलेक्ट्रॉन एरोमेटिक सेक्सटेट को। यानी जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है कार्बन के ऊपर बेंजीन के कंपैरिजन के अंदर थोड़ी ज्यादा है। यही कारण है ये पायरोल जो है बेंजीन के कंपैरिजन में ज्यादा रिएक्टिव होता है टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। और ये वो रिएक्शंस भी देता है जैसे नाइट्रोसेशन रिएक्शन या कपलिंग रिएक्शन जो डायजोनियम सॉल्ट्स देते थे। यानी जो बेंजीन के मोस्ट रिएक्टिव डेरिवेटिव्स देते थे वो रिएक्शंस भी पायरोल देता है। तो पायरोल इज मोर रिएक्टिव एज कंपेयर टू बेंजीन। तो पायरोल को रिप्रेजेंट हम इस तरीके से कर सकते हैं जहां पर हमने एरोमेटिक सेक्सटेट या एरोमेटिक कैरेक्टर के लिए गोला दिखाया है और ये 5 मेंबर्ड रिंग विथ नाइट्रोजन है। या हम इसको इस तरीके से भी दे सकते हैं जहां पर नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है और ये नेगेटिव चार्ज इन 4 कार्बन एटम्स से शेयर होता है। इसको और क्लियरली हम देखें जब हम रेजोनेंस स्ट्रक्चर पढ़ें। पायरोल के अंदर अगर हम इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाएं तो हम 5 कैनोनिकल फॉर्म्स बना सकते हैं और उन 5 में से हम देखेंगे कि 4 कैनोनिकल फॉर्म्स जो है उनके अंदर चार्ज सेपरेशन है। और रेजोनेंस के रूल के मुताबिक अगर हम देखें कि अगर ये चार्ज सेपरेशन, ये देखिए ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं और सबके अंदर चार्ज सेपरेशन है, हम ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बना सकते हैं। नाइट्रोजन के अंदर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है विच कैन मूव और हम डीलोकलाइजेशन इस तरीके से दिखा सकते हैं। हम देखते हैं हर एक 4 कार्बन एटम्स के ऊपर देयर इज नेगेटिव चार्ज एंड नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। तो ये सारे जो स्ट्रक्चर्स हैं जिनके अंदर चार्ज सेपरेशन है, रेजोनेंस के रूल के मुताबिक दे कंट्रीब्यूट वेरी लिटिल एंड इट इज द कंट्रीब्यूशन ऑफ ओनली दिस मॉलिक्यूल, दिस रेजोनेंस हाइब्रिड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर और कैनोनिकल स्ट्रक्चर। बेंजीन के अंदर 2 थे ऐसे स्ट्रक्चर्स और पायरोल के अंदर एक ही ऐसा स्ट्रक्चर है ना। इसीलिए पायरोल की रेजोनेंस एनर्जी बेंजीन की रेजोनेंस एनर्जी से कम है और ये खाली 21 किलो कैलोरीज पर मोल है। तो जो स्ट्रक्चर है बेंजीन का पायरोल का, दैट हैज बीन सपोर्टेड बाय एक्सरे एनालिसिस और ये एक्सरे एनालिसिस दिखाता है कि मॉलिक्यूल जो है पायरोल का ये प्लेनर है और जो कार्बन नाइट्रोजन की बॉन्ड लेंथ है पायरोल के अंदर ये 1.38 एंगस्ट्रॉम यूनिट है विच इज स्मॉलर एज कंपेयर टू कार्बन नाइट्रोजन सिंगल बॉन्ड। अगर ये जो सिंगल बॉन्ड होता तो 1.48 एंगस्ट्रॉम यूनिट होती। इसका मतलब ये बॉन्ड जो है ये सिंगल बॉन्ड नहीं है, इसके अंदर पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर है। तो ये प्लान जो मॉलिक्यूल है पायरोल का उसको अपन इस तरीके से एक्सप्रेस कर सकते हैं। जो नेक्स्ट एग्जाम्पल था फ्यूरिन, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला फ्यूरिन का भी C4H4O। फ्यूरिन जो है वो एडिशन रिएक्शंस दिखाता है लेकिन वो इतनी आसानी से एडिशन रिएक्शंस नहीं दिखाता जिस तरीके से कि कॉन्जुगेटेड डाइन्स दिखाते थे। इसके अंदर भी कंसिडरेबल एरोमेटिक कैरेक्टर है और आसानी से इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस दिखाता है जैसे नाइट्रेशन, हैलोजनेशन, फ्रेडक्राफ्ट रिएक्शन एक्सेट्रा। इसकी रेजोनेंस एनर्जी पायरोल के कंपैरिजन में कम है, 16 किलो कैलोरीज पर मोल है। इसका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल स्ट्रक्चर देखें तो यहाँ पर भी कार्बन एक्साइटेड स्टेट में हम दिखाएं ये sp2 हाइब्रिडाइज स्टेट के अंदर ही है और ऑक्सीजन भी sp2 हाइब्रिडाइज स्टेट के अंदर ही है। और ऑक्सीजन के अंदर आप देखिए अगर पायरोल से कंपेयर करें यहाँ 4 कार्बन आइटम, हर एक कार्बन आइटम के ऊपर sp2 हाइब्रिडाइजेशन, हर एक कार्बन आइटम आपस में कार्बन के साथ में एक सिग्मा बॉन्ड और ये
एक का हाइड्रोजन के साथ में sp2s सिग्मा बॉन्ड और एक कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में sp2 सिग्मा बॉन्ड बन रहा है। हर एक कार्बन एटम के ऊपर एक p ऑर्बिटल परपेंडिकुलर खड़ा है उस प्लेन के और हर एक के अंदर एक एक इलेक्ट्रॉन है। जबकि ऑक्सीजन देखें तो ऑक्सीजन के अंदर दो sp2 सिग्मा बॉन्ड्स तो ये कार्बन के साथ में बना है, यानी sp2 सिग्मा बॉन्ड कार्बन के साथ में दो सिग्मा बॉन्ड्स बना रहा है। एक sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल के अंदर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन पड़ा हुआ है और ऑक्सीजन के ऊपर एक p ऑर्बिटल जिसके अंदर भी एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। यानी ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो p ऑर्बिटल में है ये पार्टिसिपेट करता है एरोमेटिक सेक्सटेट बनाने के लिए, जबकि जो हाइब्रिड ऑर्बिटल sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल के अंदर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि ये इस प्लेन के अंदर नहीं है, ये इसके परपेंडिकुलर पड़ा हुआ है, इसलिए ये इस एरोमेटिक सेक्सटेट के अंदर पार्टिसिपेट नहीं करता। सो फ्यूरन का अगर हम देखें तो ये 6 pi इलेक्ट्रॉन सिस्टम above and below the plane of the ring, ये aromatic sextate बन गया, 2 electrons from oxygen and 1 electron each from the 4 carbon atoms। अगर हम रेजोनेंस स्ट्रक्चर देखें फ्यूरन का तो हम देखते हैं हम आसानी से बिल्कुल जैसे पायरॉल के लिए ड्रॉ किए थे उसी तरीके से हम ड्रॉ कर सकते हैं। पर इन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स के अंदर खास बात ये है पायरॉल से कि ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है और ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि ऑक्सीजन बहुत इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आने का मतलब ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स की स्टेबिलिटी ना के बराबर होगी, दे विल बी वेरी लेस स्टेबल, इनका कंट्रीब्यूशन रेजोनेंस हाइब्रिड को बहुत कम होगा। और यही कारण है कि फ्यूरिन की जो रेजोनेंस एनर्जी है वो बहुत कम है पायरॉल के कंपैरिजन में, इट इज जस्ट 16 किलो कैलोरीज पर मोल। पर ये स्ट्रक्चर अगर हम देखें हम फ्यूरिन के लिए स्ट्रक्चर बना सकते हैं एंड ये स्ट्रक्चर को एक्सरे एनालिसिस ने कंफर्म किया। कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड लेंथ फ्यूरिन के अंदर 1.37 एंगस्ट्रॉम यूनिट है, जबकि नॉर्मल कार्बन अगर हम सिंगल बॉन्ड देखें तो वो 1.43 एंगस्ट्रॉम यूनिट होनी चाहिए। तो डेफिनेटली इस कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड के बीच में पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर है। तो ये मॉलिक्यूल फ्यूरिन का जो हम इस तरीके से इसका स्ट्रक्चर दिखा सकते हैं, where negative charge is partial negative charge is present on the carbon and a partial positive charge is present on oxygen, which makes it less stable.